जैसा कि आप सबों ने अनुरोध किया था हिंदी समरी बताने के लिए, तो आज मैं हिंदी समरी दी फन दे हैड का इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी भविष्य के विद्यालयों की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहां मशीनी शिक्षक रोबोट छात्रों को पढ़ाएगा और पुस्तकों का कोई महत्व नहीं होगा। वस्तुतः छात्रगण केवल इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों की सहायता से पढ़ेंगे और उनकी जांच परीक्षा का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग होगा और छात्रों के लिए अब इतिहास एवं भूगोल जैसे विषय अत्यधिक कठिन नहीं रह पाएंगे। वे पुस्तकों को केवल पुस्तकालय में ही देख पाएंगे। निसंदेह भविष्य का यह विद्यालय हमारे वर्तमान विद्यालय और पुराने विद्यालय से पूर्ण रूप से अलग होगा। इस कहानी का संबंध टॉमी नामक एक लड़का और मार्गी नाम की एक लड़की से है। उन्होंने भूतकाल के विद्यालय के विषय में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। 17 मई 2157 को टॉमी, जो कि 13 वर्ष का एक लड़का है, अटारी में रखी एक वास्तविक पुस्तक पाता है, जो कि कागज पर मुद्रित लिखी हुई है। टॉमी और मार्गी दोनों इस पुस्तक को ध्यान से देखते हैं। वस्तुतः यह पुरानी पुस्तक है और इसके पन्ने पीले और झुर्रीदार, इसका मतलब ये है कि सिकुड़ा हुआ है। वर्ष 2157 में इस तरह की किताबों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। उस दौरान टीवी के पटल पर, टीवी के स्क्रीन पर शब्द दौड़ते नजर आएंगे। इस प्रकार के टीवी में करोड़ से भी अधिक किताबें समाहित होंगी। यही कारण है कि टॉमी ये समझता है कि वे पुराने स्कूलों से ज़्यादा बेहतर है। वह कहता है कि इस पुस्तक की विषय वस्तु विद्यालय है, परंतु मार्गी विद्यालय से घृणा करती है और उसे लगता है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखे। यांत्रिक शिक्षक से भूगोल का अध्ययन करने में उसे समस्या है। यह काले रंग का तथा आकार में बड़ा है और इस पर एक स्क्रीन पटल भी है। अपने घर के विशिष्ट कमरे में यह छात्रों को पढ़ाता है, उन्हें अभ्यास के लिए प्रश्नों को देता है और उन्हें प्रश्न भी पूछता है। वह उसके घर में एक विशेष कमरे में है, बिना समय लिए यह अंकों की गणना भी कर सकता है। मार्गी उन छिद्रों, मतलब जहाँ पे वो होमवर्क डालती है, उस स्लॉट से बहुत ही घृणा करती है और जांच परीक्षा, प्रश्न पत्र और गृह कार्य डालना उसे अच्छा नहीं लगता। एक बार इस यांत्रिक शिक्षक का भूगोल से संबंधित भाग अत्यधिक गतिमान था, मतलब तेज था, जिसके कारण उसे पहले से कम अच्छे अंक प्राप्त हुए। 1 घंटे के बाद काउंटी इंस्पेक्टर ने इसे ठीक कर दिया। उसे उम्मीद थी कि टॉमी की तरह उसके यांत्रिक शिक्षक को भी लंबे समय के लिए ले जाया जाएगा। उसका इतिहास से संबंधित भाग पूर्ण रूप से खाली हो गया था। ऐसा इसलिए वह कहती है कि टॉमी का एक बार इतिहास का सेक्टर खराब हो गया था और उसे ठीक करने में महीनों लगे थे। उसने सोचा मेरा भी ज्योग्राफी सेक्टर खराब हो गया है, कुछ दिन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टॉमी कहता है कि जो पुस्तक उसे मिली है उसका संबंध उसके विद्यालय से नहीं है। वस्तुतः इसका संबंध सदियों पुराने विद्यालय से है। वह महसूस करता है कि भूतकाल में मनुष्य शिक्षक के रूप में लड़कों और लड़कियों को पढ़ाते थे, उन्हें गृह कार्य देते थे,
प्रश्न पूछते थे। उनका विशिष्ट मतलब स्पेशल बिल्डिंग था, भवन था, और सभी बच्चे एक साथ विद्यालय में आते, पढ़ते, होमवर्क बनाते, साथ में बातें करते, आपस में एक दूसरे को होमवर्क समझाते, गृह कार्य, जिससे होमवर्क बनाना ज़्यादा कठिन नहीं था। मार्गी को पहले यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कोई असली व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। न ही वह यह समझ पा रही थी, यकीन कर पा रही थी कि एक साथ एक जैसा लेसन पाठ लोग कैसे पढ़ सकते हैं। उसकी माता के अनुसार शिक्षा अनिवार्यतः बच्चों के मस्तिष्क के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन उसके विचार में वे विद्यालय हास्यास्पद थे और वह इसके संबंध में और अधिक अध्ययन करना चाहती थी। श्रीमती जॉन्स, जो कि मार्गी की मम्मी है, वह विश्वास करती है और कहती है कि विद्यालय एक विशेष प्रकार का, जैसे जिस बच्चे की मानसिक स्थिति जैसी है वैसा ही शिक्षक होना चाहिए, ऐसा वो सोचती है। और फिर वह बच्चों से कहती है, मार्गी से कहती है कि उसके पढ़ने का टाइम हो गया है और उसे कक्षा में जाने के लिए कहती हैं। कक्षा मार्गी के घर में ही है और वह मार्गी जो है अपने क्लास में मतलब कक्षा में चली जाती है। यहाँ यांत्रिक शिक्षक खड़ा है, वह पहले से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि पाठों का अध्ययन निश्चित समय पर किया जाता है। वह पुराने विद्यालय के बारे में और बच्चों के बारे में सोचती है। वह सोचती है कि बच्चे पहले के कितना आनंदित थे। वह मन ही मन सोचती है कि बच्चे कितना मज़ा लेते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, हम उम्र बच्चों से अपनी बातों को शेयर किया करते होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेसन का नाम है दी फन दे हैड। कहने का मतलब है कि वह भूतकाल के बारे में सोच रही है, भूतकाल के बच्चों के बारे में सोच रही है कि बच्चे किस तरह से एक जगह खुश रहते होंगे।